आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि क्रोध के उन्माद में नहीं होता समस्या का निदान, किंतु शांत मन हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव स्मरण रखना, कोई भी नियति जनित समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं होती। समस्या मात्र इतनी सी है कि अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को सुलझा लेते हैं। इतिहास साक्षी है, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया हो, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना ली हो। किसी भी समस्या का हल क्रोध में नहीं होता, किंतु शांत मन हर समस्या का हल ढूंढ सकता है, क्योंकि शांत मन के साथ ही हमें समस्या स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्योंकि कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। समस्या मात्र इतनी ही होती है कि लोग समस्या को सुलझाने से पहले ही हार मान लेते हैं, किंतु कुछ लोग हार मानने के बजाय निरंतर प्रयास करना उचित समझते हैं। वहीं कुछ गिने चुने लोगों को सफलता मिल पाती है जो निरंतर प्रयास के साथ अपने अंतर मन में चल रही दुविधाओं से युद्ध करते हैं। अपने ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए प्रयास करना बंद नहीं करते। केवल उन्हीं लोगों को सफलता प्राप्त हो पाती, क्योंकि इसी प्रकार के लोगों को कठिनाइयों का बोझ भी तोड़ नहीं पाता। ऐसे लोगों का ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होता है। इसीलिए आचार्य चाणक्य भी यही सलाह देते हैं कि अपनी कठिनाइयों को अपनी निर्बलता नहीं, अपने आगे बढ़ने का अवसर बना लो। अपनी कमियों को अपनी शक्ति बना लो। किंतु ये कैसे संभव है? कोई भला अपनी कमियों को अपनी शक्ति कैसे बना सकता है? लेकिन ऐसा किया जा सकता है। सबसे पहले अपनी कमियों को हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि अगर हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो कभी भी हम उन्हें अपनी ताकत नहीं बना पाएंगे। स्वीकार करने के पश्चात हमें उन कमियों पर काम करना होगा। या तो हम उन कमियों पर काम करके उन्हें सुधार सकते हैं, या फिर अपनी ताकत बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी एक कला में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, तो हम उस कला का अभ्यास करके खुद को इस तरीके से, इस कदर से तैयार कर सकते हैं कि हम उस कला में निपुण हो जाए। अर्थात निरंतर प्रयास के माध्यम से हम उस कला में महारत हासिल कर सकते हैं। खुद पर मेहनत करके खुद को काबिल बना सकते हैं। ये तो पहला तरीका है। दूसरे तरीके का उदाहरण यह हो सकता है कि अगर कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ाना चाहता है, किंतु उस शिक्षक को ये लगता है कि वो बोलने में अच्छा नहीं है, जो कि एक शिक्षक बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो भी कोई बात नहीं। मौखिक रूप से शिक्षा ना सही, वो शिक्षक लिखित रूप से बालकों और विद्यार्थियों को शिक्षित कर सकता है। जैसे कि किताबें लिखकर अपने ज्ञान को लिखित रूप देकर विश्व में फैला सकता है।